धन्यवाद। प्रिय विद्यार्थियों, नूतन वर्ष 2021 में आप सभी का, आपके पालकों का, समस्त शिक्षक बंधु भगिनी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं हवलदार सिंह, शिक्षक बृहन मुंबई महानगर पालिका एफ उत्तर विभाग, कोरबा मीठागर मनपा हिंदी शाला क्रमांक 1। आज आप लोगों के सम्मुख समांतर चतुर्भुज तथा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल किस तरह ज्ञात किया जाता है, इस पर हम संक्षेप में अपना प्रकाश डालेंगे। आशा है कि YouTube से निर्मित यह वीडियो आपको निश्चित रूप से पसंद आएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप अन्य विद्यार्थियों को शिक्षा तथा समाज में इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज, नाम से ही समांतर चतुर्भुज, जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समांतर और समान होती हैं, उस चतुर्भुज को हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की एरिया, क्षेत्रफल का मतलब कोई भी बंद आकृति अपनी भुजाओं द्वारा जितना क्षेत्र ग्रहण करती है, कवर करती है, उस क्षेत्र को, उस आकृति का क्षेत्रफल कहते हैं। तो चित्र में हम देखें कि ए बी सी डी, इसमें ए बी भुजा ये सी डी के समांतर है और बी सी भुजा ए डी के समांतर है। ए बी ये समांतर का चिन्ह है, ये समांतर का चिन्ह है, सी डी के समांतर है ए बी, और दूसरा ए डी ये समांतर है बी सी के। ये दोनों भुजाएं एक दूसरे के समांतर हैं, समान भी हैं। ए बी समान कहें या सर्वांग सम, ए बी सर्वांग सम सी डी तथा बी सी सर्वांग सम ए डी। तो इस तरह से इस चतुर्भुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है कि इसमें कितनी जगह है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए प्रिय बच्चों, इसे हम ए बी ई, ये समकोण त्रिभुज है, इसको हम कट कर लें। इसे कट करके इस ये आयताकार आकृति बनेगी ए ई सी डी, इधर से ए ई सी डी, और ये कट भाग यहाँ पर ला करके जोड़ दें हम। कौन सा कट भाग? ए बी ई। तो ए तो यहाँ डी पर आ गया एक तरह से, ए यहाँ पर आ गया और बी यहाँ पर आ गया, ई यहाँ पर आ गया। तो ए बी ई, इस त्रिभुज को कट करके हम यहाँ पर जोड़ दें तो एक आयत बन गया है, जिसकी भुजा ए सी बी ई ये लंबाई हो गई या आधार हो गया, और ए ई या ए ई इधर से भी देखिए चौड़ाई हो गई। आयताकार आकृति की ई सी बी ई ए लंबाई हो गई और ए ई एक चौड़ाई हो गई। तो हम देखें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर होता है। समांतर चतुर्भुज कौन सा है? ए बी सी डी, ये समांतर चतुर्भुज है। इधर आयत कौन सा बन रहा है बच्चों? ए ई सी बी ई कर दें आप, ए ई सी बी, ये होते हुए ये फिर ई पर आई और डी या यहीं पर ए बिंदु होता है, इसका क्षेत्रफल। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर, और इसका जो आधार है ये इसकी लंबाई के बराबर हो गया, आधार या लंबाई गुणे ऊंचाई। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई। आधार इसका हमें ज्ञात होना चाहिए और इसकी ऊंचाई ज्ञात होनी चाहिए, बस दो चीजें, तो हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। हम आते हैं एक प्रश्न पर कि किसी समांतर चतुर्भुज का आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। सबसे पहले हम आकृति बनाते हैं बच्चों।
ये इसका समांतर चतुर्भुज का नामकरण कर दो। ए बी सी डी, ये आधार हो गया बी सी, और ये इसकी ऊंचाई इधर से आप कहें या चाहे इधर से कहें, तो समांतर चतुर्भुज में BC भुजा BC ये समांतर है भुजा AD के, तथा BC समान भी है AD के, पहली चीज। और दूसरा AB समांतर CD, भुजा AB समांतर CD के, और AB CD के बराबर भी है। तो इस तरह है आधार BC 8 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। ये दिया गया है, तो हम लिखेंगे सबसे पहले सूत्र। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये सूत्र है बराबर आधार गुणे ऊंचाई। इसका आधार कितना है बच्चों? आधार है 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर। 8 पंचे 40। क्षेत्रफल की इकाई होती है वर्ग इकाई। यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई या आधार या ऊंचाई दोनों सेंटीमीटर में दिए गए हैं, इसलिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर है 40 वर्ग इकाई। 40 वर्ग इकाई, यही हमारा उत्तर भी हुआ। आंसर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 40 वर्ग इकाई। अगर एक वर्ग इकाई के खाने हों तो 40 वर्ग इकाई उसका क्षेत्रफल होगा। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, यहीं पर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर तथा सर्वांगसम होती हैं। सर्वांगसम का मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हर तरह से समान। इफ ऑन प्लेसिंग 2 or more than 2 things to one another and they cover to one another fully, then such condition is known as congruence conditions। तो जब दो या दो से अधिक आकृतियों को एक दूसरे के ऊपर हम रखते हैं और पूरी तरह वो एक दूसरे को कवर कर लें और लगे कि एक ही समान आकृति है, तो ऐसी आकृति को हम सर्वांगसम आकृति कहते हैं। तो यहाँ पर समान से सर्वांगसम में थोड़ा सा अंतर है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर होता है। आप चित्र में देखें, आयत, ये इसका समकोण त्रिभुज कट करके इधर से हम ऐड किए तो ये क्या हो गया? एक समान आयत की लंबाई हो गई, एक आयत की चौड़ाई हो गई। तो इसीलिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई। और क्षेत्रफल वर्ग इकाई में आता है। किसमें क्षेत्रफल आता है? वर्ग इकाई में। इसका मेजरमेंट जो किया जाता है वर्ग इकाई, स्क्वायर यूनिट। तो हम प्रश्न लिए, किसी समांतर चतुर्भुज का आधार 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा? ये हमारा रिवीजन पार्ट है। तो हम बनाते हैं ABCD एक समांतर चतुर्भुज जिसका आधार BC 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई AD 5 सेंटीमीटर है। तो भुजा BC ये समांतर और सर्वांगसम है AD के। इसी प्रकार भुजा AB समांतर और सर्वांगसम है DC के। जो तो AD या BC बराबर 8 है और ये इसकी ऊंचाई हम कुछ भी यहाँ नाम रख सकते हैं, ABCDE पॉइंट।
तो ऊंचाई ए ई जो है 8 सेंटीमीटर है। आधार बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई ए ई बराबर 5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई 8 गुणे 5, 8 पंचे 40 वर्ग इकाई। ये उत्तर हुआ आंसर पार्ट आपका। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 40 वर्ग इकाई। प्रिय विद्यार्थियों, हमारा ये आज का YouTube का सेशन गणित पर यहीं पर समाप्त होता है। किसी भी प्रकार की शंका और समाधान के लिए हम अगले सत्र में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप इसे अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, धन्यवाद।